Congratulations to all the learners and आज आपका डे 2 है। आई एम रियली एक्साइटेड आज का इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। अगेन मेरी तरफ से आपके लिए कुछ रिक्वेस्ट है जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेक श्योर करें आप अपना पेन एंड डायरी लेके बैठे हो ताकि आज का जो लेसन रहने वाला है, जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ उसमें से कुछ कंटेंट ऐसे रहने वाले कि जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपके नोटबुक में जरूर से होना चाहिए और आप उसे लिखें और मेंशन करें ताकि आने वाले टाइम पे आपके लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो। और आज किस तरीके का हमारा एजेंडा या क्या एम रहने वाला इस तरफ हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे एम्स के बारे में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में। पहले लेसन में हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ फूड के बारे में, आज हम कवर करेंगे टॉपिक फंक्शंस ऑफ फूड में, जिसमें सबसे पहला है हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन। हमारे बॉडी में किस तरीके से वो साइकोलॉजिकल फंक्शन रोल प्ले करता है, फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है, ये दोनों के बारे में हम कवर करेंगे स्टार्टिंग बेस में। देन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से सोशल फंक्शंस फूड परफॉर्म करता है हमारे लाइफ में, डेली रूटीन में, ये हम कवर करेंगे। देन आगे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि ऐसे क्या रीजंस जिसकी वजह से हमें फूड को लेना बहुत जरूरी है। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे की नोट्स आपको मिलने वाले हैं आज के लेसन में, तो मेक श्योर करें आप उसे जॉट इट डाउन करें। एंड सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं वो रहने वाला है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। यस, मेक इट करेक्ट, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो हमारा शारीरिक फंक्शंस के लिए फूड की जरूरत होती है वो मैं आपके लिए कवर करूंगा। और इस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में 3 वर्टिकल्स मोरेवर देखने में आते हैं, जिसमें से सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आ जाता है एनर्जी गिविंग, मतलब जो फूड हमें ऊर्जा देने के लिए फंक्शन करता है। दूसरा जो फंक्शन है इसे आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक होता है हमारा बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब शरीर को डिजीजेस से या बीमारी को बचाने के लिए जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन फूड परफॉर्म करता है, खाना परफॉर्म करता है। और दूसरा इसमें कैटेगरी आ जाता है रेगुलेशंस ऑफ बॉडी के प्रोसेसेस। हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर दिन हमारा शरीर कुछ ना कुछ फंक्शंस करते ही रहता है। जैसे मैंने आपको पहले लेसन में इन्फॉर्म किया ही था, ये मेटाबॉलिज्म के तौर पे हो सकता है, डाइजेशन के तौर पे हो सकता है, पर्सपिरेशन के तौर पे हो सकता है। तो ये सारे रेगुलेशंस में फूड अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले करता है। देन तीसरा जो वर्टिकल देखने में आता है वो आता है बॉडी बिल्डिंग में, मतलब हमारा शारीरिक वृद्धि करने में भी फूड का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है फिजियोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं। और ये तीनों वर्टिकल्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको एक इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। जिसमें सबसे पहला चीज होने वाला है, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं गाइस, वो है एनर्जी गिविंग। बॉडी के लिए जो फूड हमारा प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी देने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज हम जो फूड का इंटेक करते हैं वो अलग अलग प्रोसेस के लिए करते हैं। अगर हम अपने बॉडी के लिए मेटाबॉलिज्म का कंसिडरेशन करें, पर्सपिरेशन का करें या फिर एक्सक्रेशन का करें, उस चीज के हमें फूड की जरूरत होती है। अगर आप कोई भी बॉडी के लिए एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, ये सब चीजों के लिए भी फूड की हमें दरकार होती है। अभी थोड़ा सा इसको हम हायर लेवल पे लेके चलते हैं और इस चीज को हम थोड़ा के एग्जांपल के तौर पे लेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूछ लो, आपने कभी ना कभी बाइक तो चलाया ही होगा, या मोरेओवर बाइक नहीं चलाया है तो आपने बाइक में पेट्रोल तो भराया ही होगा। हमारा जो व्हीकल है वो किस चीज से चलता है, वो पेट्रोल से चलता है या ईंधन से चलता है। और ये जो ईंधन है या जो पेट्रोल है ये किस फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं आता, ये लिक्विड के फॉर्म में आता है। यस, और इस लिक्विड के फॉर्म को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, लीटर्स में मेजर करते हैं। सेम वे जैसे कपड़े को हम मीटर्स में नापते हैं, वैसे ही बाइक जो है वो पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल का जो फॉर्म है वो लिक्विड के फॉर्म में आता है और ये लिक्विड के फॉर्म को हम किस तरीके से मेजर करते हैं गाइस, लीटर्स में मेजर करते हैं। अब इसी चीज को हम रेप्लिकेट करते हैं हमारे शरीर के लिए, इंसान का ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी किस चीज से चलता है, आप में से कई लोग बोलेंगे सर खाने से चलता है, लेकिन ये खाने से नहीं चलता है। खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा हमें मिलती है, उस चीज से हमारा शरीर चलता है। और इस ऊर्जा को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, उसे हम कैलोरीज बोलते हैं या किलो कैलोरीज भी बोल सकते हैं। आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आने वाले लेसन्स में हम ये कैलोरी का पूरा कंसेप्ट कवर करने वाले हैं ताकि आप एक राइट नॉलेज के साथ आगे बढ़ सकें। बट फिलहाल के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो फूड है इसमें मेजर तरीके से जो कॉन्सिक्वेंस देखने में आते हैं, जैसे कि प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फैट्स आ जाता है, हालांकि विटामिन एंड मिनरल्स भी आ जाता है, लेकिन मोर एवर जो मेजर पिलर है वो आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड आपका प्रोटीन। सो
1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम फैट या 1 ग्राम कार्ब्स हमें कितना एनर्जी देता है, कितना मेजर ऑफ एनर्जी देता है, ये आप जरूर से अपने की नोट में लिखिए। सबसे पहला आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में फैट यानी कि चर्बी। 1 ग्राम चर्बी हमें 9 कैलोरीज का एनर्जी देता है। देन आगे हम बढ़े, 1 ग्राम जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम कार्ब्स भी बोलते हैं, वो हमें 4 कैलोरीज का एनर्जी देता है मेजरमेंट के तौर पे मैं आपको बताऊं। देन हम प्रोटीन की तरफ जाते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरीज का एनर्जी देता है। एंड अगेन आई विल मेंशन एज अ सिंसियर स्टूडेंट, आप इसे अपने की नोट में जरूर से लिखिए कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स, 1 ग्राम ऑफ फैट और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में जो फूड हमारे लिए परफॉर्म करता है। इसमें आता है बॉडी बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, शारीरिक वृद्धि। और इस चीज को अगेन एक सिंपल सिचुएशन या सिंपल केस के तरीके से समझेंगे। और इस चीज के लिए मेरे जो कैरेक्टर्स है ये मुझे बहुत पसंद है, रामू और श्यामू। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस अपने स्लाइड में, रामू की जो हाइट है वो प्रॉपर है, उसकी वेट अगर हम देखें तो वो भी प्रॉपर है। और ये दोनों चीजें क्यों प्रॉपर है? बिकॉज रामू के शरीर को एक सही तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और प्रॉपर फूड का इंटेक मिल रहा है। वहीं अगर हम दूसरे कैरेक्टर को देखें श्यामू के बारे में, तो उसकी हालात बहुत खस्ता है। वो इसलिए बिकॉज उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर फूड का इंटेक नहीं मिल पा रहा है। और इस प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस कहा जाता है फंक्शंस ऑफ फील्ड के, फूड के फील्ड में। और इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप ये अपने नोट्स लिख सकते हैं। समझने के लिए, हमारा जो शरीर है ना गाइस, वो सेल से बनता है, जिसे आम भाषा में सूक्ष्म कहा जाता है। सूक्ष्म से हमारे शरीर में टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर जाके कोई सिस्टम बनता है, सिस्टम से फिर जाके हमारा शरीर बनता है। और इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं हो तो जब भी हम स्नीज करते हैं, जब भी हम छिनकते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन में 15 से लेके 20,000 तक सेल्स मर जाते हैं। यस, आपने सही सुना, जब हम स्नीज करते हैं तब हमारे ब्रेन के अंदर 15 से 20,000 के सेल्स मर जाते हैं। तो जरा आप इमेजिन करिए कि हमारा कंप्लीट शरीर कितने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना होगा। तो ये नोट आप जरूर से रखिए, बिकॉज आने वाले जो लेसन्स होने वाले, आने वाले जो कंटेंट होने वाले, उस सब चीजों में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत ही फ्रूटफुल नॉलेज आपके लिए रहने वाला है। फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फूड है, हमारे बॉडी में जो अलग अलग प्रोसेसेस प्ले होती हैं, उसमें क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से वो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बीमारी से बचने के लिए भी हमारा बॉडी में जो फूड है वो अपना फंक्शन प्ले करता है। और इस चीज को समझने के लिए आप अपने स्क्रीन में गौर कर सकते हैं। हर दिन, हर साल, हर महीने और जिंदगी भर हमारा शरीर कुछ ना कुछ बॉडी में फंक्शंस करते ही रहता है। अगेन मैं बताऊं तो डाइजेशन के फॉर्म में हो गया, एक्सक्रीशन के फॉर्म में हो गया। ये सब चीजों की किस चीज की जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। और मेजर जो रोल प्ले करते हैं फूड के अंदर में से, उसमें आ जाता है हमारा बॉडी के लिए प्रोटीन आ जाता है, विटामिन आ जाता है और वाटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज के लिए। आगे हम बढ़े तो आप देख सकते हैं इसमें एक मेजर वर्ड आ रहा है, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स के तौर पे जैसे पैप्सिन हो गए या ट्रिप्सिन हो गए, ये दोनों एंजाइम्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, जो डेली बेसिस पे प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। और एंजाइम्स को सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजाइम्स ही, सिर्फ प्रोटीन ही हमारे बॉडी में रेगुलेशंस करते हैं बॉडी के प्रोसेसेस के लिए। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के जो बिलोंगिंग करने वाले विटामिन बी है, जैसे कि विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, बायोटिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सारे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, उसके रेगुलेशंस के लिए, बॉडी के फंक्शंस के लिए, जिसके बारे में आपको आने वाले स्टडीज में आपको पता चलेगा, डीप नॉलेज मिलेगा इस विटामिन का, पर्टिकुलर विटामिन का क्या रोल होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। अगर हमारे शरीर में उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो किस तरीके से शिकायत हमारे शरीर में देखने में आ सकती है। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर में जो बॉडी के प्रोटेक्शंस के लिए वाटर अपना रोल प्ले करता है। अगर आप में से काफी लोगों को पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर लगभग 65 से 70% वाटर ही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 65 से लेके
70% तक लगभग हमारा शरीर वाटर ही है, वाटर से ही बना हुआ है। और वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए भी और बॉडी में अलग अलग बॉडी के प्रोसेस के रेगुलेशन के लिए। जिस चीज को आप समझेंगे पेरेस्पिरेशन के तौर पे, जब भी हमारा जो पसीना है या यूरिन है या फेसेस है, जो मल है, ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाती है? क्योंकि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में वाटर की अवेलेबिलिटी है और यही प्रोसेस के लिए वाटर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है और वाटर की जरूरत हमारे शरीर में हो जाती है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, वाटर हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% पाया जाता है। तो अगर आप प्रॉपर वाटर का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर करें वाटर का इंटेक करें। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर द टिप, आई लेट यू नो, हर 20 kg पे, हर 20 किलो पे कम से कम 1 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं जिनका शरीर का वजन 120 किलो या 140 किलो है तो वो दिन का 7 लीटर या 6 लीटर पानी पिए। मिनिमम टू मिनिमम आप 1 लीटर पानी 20 किलो पे तो पीजिए। और अगर आपका 100 kg वेट है तो कम से कम 4.5 लीटर पानी आप इनटेक फुल डे में आप करिए। अभी थोड़ा सा इसे हम आगे लेके जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर सिर्फ हमारे बॉडी के रेगुलेशन के लिए मदद नहीं करता है, अलग अलग बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए भी मदद करता है। और इस चीज को आप समझेंगे, जो वाटर है हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ये आपका हार्ट हो सकता है, हमारा दिमाग हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, इस चीज को प्रोटेक्शन एज अ शील्ड के तरीके से वाटर हमें मदद करता है ताकि जो भी शॉक्स या अचानक लगने वाली दुर्घटना में ये हमें वाटर मदद करता है। और इसी तरीके का सेम प्रोसेस हमारे शरीर में फैट भी करता है। हमारा जो स्किन है, जो आउटर लेयर ऑफ हमारी बॉडी है, जिसे हम स्किन कहते हैं, ये स्किन भी हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और समझेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल फंक्शंस हमारा फूड परफॉर्म करता है हमारे डेली रूटीन में एंड लाइफस्टाइल में। एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आपने लास्ट लेसन में सही से गौर किया होगा तो बहुत हद तक हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में ये पॉइंट कवर किया था। और इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल आज अगर हम कंसीडर करें तो आप अपने लव्ड वंस को, आप अपने माता पिता को या अपने स्पाउस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपका फेवरेट डिश बनाने के लिए। ये फेवरेट डिश आपका पकोड़ा भी हो सकता है, हलवा भी हो सकता है। एंड ये चीज बनाने के बाद आप जब इंटेक करेंगे तो ये जो डिश है ये सिर्फ आपका स्टमक फुल नहीं करेगा बट मोर एवर आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देने के लिए भी बहुत हद तक मदद करेगा। तो जो फंक्शंस ऑफ फूड में एक प्रीमियर फंक्शन देखने में आता है फूड का, वो होता है हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बॉडी के लिए, हमारे मन के लिए प्रोवाइड करना। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक कवर करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सोशल फंक्शन। फूड जो है हमारे शरीर के लिए और हमारे डेली रूटीन के लाइफ के लिए सामाजिक फंक्शन भी प्रमोट करता है या प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं गेट टुगेदर में। आपके मदर या फादर या आप खुद ही किटी पार्टी में इन्वॉल्व होते हो या पार्टीज में जाते हो तो फूड किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है उस गेट टुगेदर में या उस इवेंट में आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर आप गुरुद्वारा चले जाइए या टेम्पल चले जाइए, वहां पे जो लंगर होते हैं किस तरीके से फूड प्रमोट करता है एक टुगेदरनेस के लिए, एक फंक्शन के लिए, सोशल फंक्शन के लिए उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देन आगे आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, बर्थडे हो जाए या मैरिजेस हो जाए या सोशल इवेंट्स हो जाए या स्पेशल ओकेशंस हो जाए, उसमें भी बहुत बड़ा फंक्शन हमारा फूड रोल प्ले करता है। साथ ही साथ फूड जो है एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए भी अपना रोल प्ले कर देता है। आप देख सकते हैं काफी ऐसे पेरेंट्स हैं या फिर आपने भी ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब आपके बच्चे या फिर आपके जो लव्ड वंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने एकेडमिक्स में, तो उनको मन पसंदीदा जो खाना है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है या फिर वो आउटिंग करने के लिए जाते हैं फूड खाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स एज अ पनिशमेंट भी देखने में आती है, जो कई बार मुझे देखने में आई है जब मैं कई बार शैतानी अपने पेरेंट्स के साथ करता था तो वो अपना खाना प्रोवाइड नहीं करते थे मुझे खाने के लिए। सो इस तरीके से फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जहां तक हम फंक्शन की कंसिडरेशन करें। सो दिस इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट द फंक्शंस ऑफ फूड। आई फील रियली आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए। एंड आई रियली अपलोड एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज डे 2 कवर किया है। डे 3 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। सो आई विल लाइक टू सी यू टुमारो विद द डे 3 knowledge, and till then do take care of your health and your family. Have a nice day. Take care.